गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं खास करके आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशल स्पीडी का समान अध्ययन। इसके पहले मैं स्पीडी का सामान्य विज्ञान शुरू कर चुका हूं और उसमें साइंस के सुनामी के रूप में लास्ट वाला 234 सेट का लगभग 6000 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो साइंस का सुनामी नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जिसे आप एक वीडियो अभी डेली देखते रहें और उसका समान विज्ञान का स्टार्टिंग से डेली आपको 500 क्वेश्चन मिल रहा है। उसी प्रकार से ये सामान्य अध्ययन क्लियर करते जाएंगे तो साइंस भी दोबारा रिवीजन होते जाएगा और हर तरह के जीके पे कमांड होगा। और ये सिर्फ रेलवे में ही नहीं, बिहार एसएससी या तो आपका बिहार दरोगा का एग्जाम है, किसी भी एग्जाम है या दिल्ली पुलिस है, सभी में ये काम आने वाला है। तो फिर से आज हम लोग दूसरा भाग में 500 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी को बोल रहे थे कि सर पता नहीं चल रहा है कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि 1992 से जो प्रीवियस क्वेश्चन है वहां से मैं शुरू किया हूं। उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है और नया बुक लीजिए क्योंकि उसमें पूरे तरीका से जो पुराना क्वेश्चन भी था उसको सुधार के दिया गया है। तो इसका आप सामान्य अध्ययन का नया बुक लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आज ही ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस। वहां से आप रेगुलर मैथ, रीजनिंग सभी का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया, एक ही में क्वेश्चन आंसर है। इससे आपके अंदर एक कला भी आएगा कि आप क्वेश्चन कैसे ढूंढ सकते हैं। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व के पास थी। तो यह ऑप्शन पर निर्भर करता है, किसी में देता है 1700 ईस्वी पूर्व से 2400 ईस्वी पूर्व, किसी में देता है 1750 से 2350 ईस्वी पूर्व, इस प्रकार से या तो 2500 ईस्वी पूर्व देता है। नेक्स्ट है भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी देता है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल जो था अकबर का राजस्व मंत्री था। या पूछा कि अकबर का राजस्व विभाग कौन संभालता था? तो टोडरमल संभालता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपात कितने माह तक रह सकता है? 6 माह तक। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीका वायरस का वाहक तो एडिस मच्छर है, जो जीका वायरस का वाहक है एडिस मच्छर। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80%। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, तथा सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है जिसे आप लीवर भी कहते हैं। तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, उसी को मास्टर ग्रंथि जो मस्तिष्क में होता है, और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत। कहता है श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में और पलीहा में भी होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और पलीहा। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला सौदामिनी देशमुख। सौदामिनी देशमुख याद रखिएगा। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला सौदामिनी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर, 88-48 मीटर कहीं कहीं पे देता है, लेकिन अब करंट 88-50 मीटर ही देता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। अब आपको ये बताना है कि बांग्लादेश में गंगा को और ब्रह्मपुत्र को क्या क्या नाम से जाना जाता है। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 ईस्वी में एम मुंशी ने की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन डबल बना। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 1950 में। किसने की थी? एम मुंशी ने। अटकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी देश चिली में स्थित है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में, मतलब चिली देश किस महादेश में? दक्षिण अमेरिका में। और अटकामा मरुस्थल चिली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, वही क्वेश्चन दोहरा गया। नेक्स्ट है पृथ्वी के विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है, सर्वदा समान होता है। नेक्स्ट है जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मतलब राष्ट्रपति नहीं रहे तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है, लेकिन जब दोनों नहीं रहे तो उसके जगह पर मुख्य न्यायाधीश यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वही कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली, जिसको शांति घाटी या मौन घाटी कहते हैं, ये केरल में है। हुंडू जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर, जो रांची में है। हुंडू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर रांची में। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, यानी कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो यूनेस्को। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा। असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से प्राप्त होता है। यही असत्य और सत्य में अंतर होता है। अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है कि असत्य फल कहाँ से प्राप्त होता है? अंडाशय एवं फूल दोनों से। तथा सत्य फल कहाँ से? तो केवल अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश साप्ताहिक साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। पहले ये तो पूछेगा कि भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग आपको कहा गया है गुप्त वंश को, या साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात कौन वंश था? गुप्त वंश। डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन है डर्मेटोलॉजी। त्वचा या चर्म रोग का अध्ययन भी डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ है? कोडाइकनॉल तमिलनाडु में स्थित है मदर टेरेसा विश्वविद्यालय। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम विदेशी था, यानी पुर्तगाल से आया था, और वो सर्वप्रथम केरल के तट पर कालीकट पहुंचा था 1498 में। नेक्स्ट है अलबरूनी महमूद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। अलबरूनी किसके साथ बाहर आया था? महमूद गजनी के साथ, और वो इतिहासकार था, तहकीके हिंद के लेखक अलबरूनी। पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विट्ठलनाथ। अष्टछाप के स्वामी विट्ठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब तैरने का नियम जिसको आप कह सकते हैं, लॉ या तो उत्प्लावन के नियम कहता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज कहा जाता है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू, जो कि यूपी के बनी थी। अब मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी यूपी के। नेक्स्ट है बॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है बॉल स्ट्रीट। बॉल स्ट्रीट है क्या? न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू किया। तो यहाँ पर पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में मूल्य नियंत्रण नीति को किसने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, खास करके सैनिकों को वेतन देने के लिए। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सर्विस, जिसको आईसीएस कहते हैं। भारतीय सिविल सर्विस लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शामिल हुआ था या चालू हुआ था? यानी भारतीय सिविल सेवा का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? यामा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम, अवध लखनऊ का नाम था या यूपी को भी बोल सकते हैं। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। या क्वेश्चन पूछ सकता है अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो महेश्वर। नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है या लीवर है? पूछेगा शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो थायराइड ग्रंथि है। गोवा भारत का कैमा राज्य? 25वां राज्य। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। नेक्स्ट, आराम हराम है यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में। तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हो गया था 1936 में, जबकि भारत में टेलीविजन यानी टीवी कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में। नोबेल पुरस्कार 1901 से आरंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किए? 1901 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति, यहाँ मनु छूट गया है, मनु स्मृति है जो कि सबसे प्राचीन स्मृति है, मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है।
संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। या पूछेगा कि भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। मनु। समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत है? 71% है। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी। इसका वास्तविक नाम फरीद खां था। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम रुपया का सिक्का ढाला गया था। पित्त का स्त्रावन यकृत से होता है, मतलब पित्त निकलता कहाँ से? यकृत से जमा होता है पित्ताशय में। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है, मतलब नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रीनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है या नियोजित होता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रतिक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई किनके माता का नाम था? शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का रहने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में MBT भी कहते हैं, ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। तो यहाँ से पूछेगा कि दिल्ली से देवगिरी, या इसको दौलताबाद भी कहते हैं, अपनी राजधानी को किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसोम कहलाती है। बड़ा ही मजेदार है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसोम। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रतिक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। जब किडनी कार्य नहीं किया जाता है तो खून के शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस पर रखा जाता है। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है। या पूछेगा ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। प्राचीन सांख्य दर्शन कपिल मुनि का योगदान है, मतलब सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन, प्रवर्तक कपिल मुनि। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81। कितना होता है? 1/81। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूरे पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। गोपाल हरि देशमुख, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाएगा कि लोक हितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो 1780 में प्रकाशित हुआ था और इसके प्रकाशन के थे जेम्स ए हिक्की ने। जेम्स ए हिक्की। फिर से, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में जेम्स ए हिक्की के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय नवीन बलित पर्वत। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कभी भंग नहीं होता और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। त्यागपत्र देते हैं और फिर चुनाव होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का आपात अधिकार अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राष्ट्रपति का आपात अधिकार है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और उसके बाद आपका है कि आर्थिक आपात 360 में। तो 352, 356, 360 ये आपात से संबंधित है। कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज, जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलिहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पलिहा, स्प्लीन या तिल्ली को। पिंच ब्लाइंड यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लाइंड, या पिंच ब्लाइंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। सेशेल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। सेशेल्स किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में हुई। विद्युत रेलवे, भारत में तो रेलवे की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में हुई, लेकिन विद्युत से चलने वाला रेलवे 1925 में। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। प्रथम राष्ट्र कवि या राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को।
नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है डॉप्सन, मतलब डॉप्सन एक मात्रक है जो ओजोन परत की इकाई मापता है। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, जो सिख के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोते समय रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में शुरू हो गया था फ्रांस की क्रांति। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। तो यहाँ से देख रहे हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन दोहराते जाएंगे, तो जो नहीं भी याद रहेगा तो पूरी तरीका से याद हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित किया था। पीछे भी आया था, एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? देवगिरी, या उसी का नाम दौलताबाद है। संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। संध्या तारे का उदय किसको निरूपित करता है? उत्तरी ध्रुव को। नेक्स्ट है भारत के साथ पुर्तगाली ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे। भारत के साथ किस विदेशी ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि था। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि जो मस्तिष्क में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया या ढाला गया? पीछे भी आया था। तो ये सारे क्वेश्चन मजेदार हैं और बार बार दोहरा भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट है? 71% है। कितना परसेंट? 71%। महान विधि निर्माता खास करके भारत के मनु को माना जाता है और आधुनिक मनु कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियम युद्ध जो 1854-56 में हुआ था संबंधित है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियम युद्ध से। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर के लिए। जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी 1911 में, लेकिन यह स्थानांतरित हुआ था आपका 1912 में। और जॉर्ज पंचम 1911 में आया था, तो इससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं। 1911 में ही इसी के स्वागत में जन गण मन पहली बार गाया गया था आपका अधिवेशन में, या इसी के स्वागत में कलकत्ता में जन गण मन 1911 में जो हमारा राष्ट्रीय गान बना। और साथ ही साथ गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है इसी के स्वागत में बनाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में। तो इतनी सारी घटनाएं हैं। उस समय शासक था लॉर्ड हार्डिंग भारत में। नेक्स्ट टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में है। तमसोमा ज्योतिर्गमय ये ऋग्वेद से ली गई है। पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल ने किया। डेविड बुशनेल ने पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल ने। तो आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सुधार के भी दिया गया। तो ये बुक आप खरीदिए न्यू वाला और लगातार पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा तो पूरा माइंड में आपको सेट हो जाएगा पूरे तरीके से, कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं कि आपके लिए मैं रेगुलर जितना बन पाएगा मेहनत कर रहा हूँ। एक ही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाए ताकि सभी जरूरतमंद तक पहुँच पाए। मैथ्स आपको जितना बेटर तरीका से पढ़ा रहा हूँ, शायद ही कोई पढ़ा दे, या तो फिर नहीं मिल पाएगा, आपको फ्री में पेड कोर्स लगाना पड़ेगा। टाइप बाय टाइप 6000 क्वेश्चन दे दिए हैं, मास्टर वीडियो बना दिए हैं और रीजनिंग भी लगातार चल रहा है और जीके भी जितना पार लग रहा है मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। तो एक दिन में इग्नोर नहीं करना है, लगातार बने रहना। और पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस से प्राप्त करना और जम के शेयर भी करना है। पहला फिर से आ जाइए क्वेश्चन, लीबिया अफ्रीका महादेश में है, मतलब लीबिया एक देश है जो किस महादेश में? अफ्रीका में। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत जो खत्म हो रहा है किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कार्बन। नेक्स्ट है कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कांसा में कौन सा धातु मिला हुआ है? कॉपर और टीन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है, या वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। पोलियो के टीके का निर्माण जॉन साल्क या जोन्स साल्क भी लिखता है ने किया। तो पोलियो के टीके का निर्माण जॉन साल्क ने। मैरीना क्या है? तो भेड़ की एक नस्ल है मैरीना, भेड़ की एक नस्ल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति का ही एक दूत होता है। रानीखेत एक रोग है जो मुर्गी से संबंधित है। मुर्गी में रानीखेत नाम का एक रोग होता है। राष्ट्र रोग संबंधित है गेहूं से। राष्ट्र रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से।
किडनी रोग को डायलिसिस पर रखा जाता है, किडनी रोगी को, क्योंकि रक्त शुद्ध नहीं हो पाता है, इसलिए डायलिसिस के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। बारदोली सत्याग्रह संबंधित है सरदार पटेल से, बारदोली सत्याग्रह संबंधित है सरदार पटेल से। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्त्रावित होता है, आंसू किस ग्रंथि से? लैक्रिमल ग्रंथि से। चौथी सत्ता या फोर्थ पिलर जो शब्द संबंधित है वो प्रेस से संबंधित है, बार बार आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो ये 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर है, 180 डिग्री पूर्वी या पूर्वी देशांतर भी दे सकता है, पश्चिमी, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है, वरुण परियोजना का संबंध किससे? मेघ बीजारोपण से। नेक्स्ट है कि जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का परिकिरण द्वारा समुद्र का जल भी नीला होता है। तो यहाँ से पूछेगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण। आकाश नीला क्यों होता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। या समुद्र का जल नीला होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड जो कि 1925 में हुआ था, इसी के लिए फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई? काकोरी कांड के लिए। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा संचरण विधि विकिरण है, मतलब सूर्य से पृथ्वी तक जो उष्मा या ऊर्जा आता है किस विधि से आता है? विकिरण विधि से, जो बिना माध्यम को गर्म किया आता है। नेक्स्ट है प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है, मतलब नाइट्रोजन जो है एक तरीका से प्रोटीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था, लाहौर का किला किस मुगल शासक ने बनवाया? अकबर ने। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? लंबवत। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है, जनरल। जनरल मुकुंद नरवणे जो अभी है थल सेना, तो यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट है कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है, कैमरा में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है जो विद्युत धारा की इकाई है। एक्सरे का शोधक या खोज किसने किया? रोंटगन ने। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेता है, मनुष्य 1 मिनट में श्वास कितना लेता है? 16 से 18 बार। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप, बंगाल की खाड़ी में। पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब अपनाया गया? 1952 में ही, लेकिन अभी भी जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पाया। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियंत्रित करता है, तो स्टॉक एक्सचेंज को भारत में कौन नियंत्रित करता है या नियमित करता है? सेबी। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास। एशिया का क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, एशिया का क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन, जिसमें स्वराज की पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति मिनट, पीछे भी आपको बताया 72 बार, प्रति मिनट 72 बार नाड़ी स्पंदन या हृदय का धड़कन 72 बार, लेकिन श्वास लेता है 16 से 18 बार 1 मिनट में। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां, फरीद खां। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग, जिसका नाम बनिहाल दर्रा है, उसी को दिया गया था जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र में मिलता है। तो होयसलों की राजधानी कहाँ थी? होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, इसलिए होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। 23.5 डिग्री उत्तर जो है आपका भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर है कर्क रेखा और दक्षिण है मकर रेखा, ये दोनों के बीच को उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा हमारे देश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता, और वे राज्य कौन कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यारोहण समारोह का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। राज्यारोहण समारोह का विवरण किस में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद सबसे लास्ट वाला वेद है। राज्यारोहण हो गया, शादी विवाह, परिणय हो गया, तंत्र मंत्र विद्या डायन कमाइन जितना है सब मिलता है अथर्ववेद में। कथा रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की? 1901 में। शिंतो जापान का एक मूल धर्म है। शिंतो जो है जापान का एक मूल धर्म है शिंतो। नेक्स्ट है एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा, जबकि तिब्बत में इसी को चोमुलुंगमा कहा जाता है। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। सबसे न्यूनतम 12वीं लोकसभा की अवधि रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 11 राज्यों से। नेक्स्ट है प्रोस्टेट आंदोलन। प्रोस्टेट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा किया गया। मार्टिन लूथर ने शुरू किया था प्रोस्टेट आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर, एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा। इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें फायरमैन भी कहा जाता है, हमारे देश के मिसाइल मैन। डी दिवस, डी डे वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। डी डे क्या है? तो जब मित्र देश की, जब विश्व युद्ध की बात है तो मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी, डी डे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का है मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का है मैसूर कर्नाटक में। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है ब्लाइट, जिसको हिंदी में अंगमारी कहते हैं। ये रोग संबंधित है आलू से। तो क्वेश्चन में आता है ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? आलू से। या अंगमारी रोग किससे संबंधित है? आलू से। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। अब सॉर्स एक रोग है जो किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा, सॉर्स। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 और लोकसभा में अधिकतम पूछा तो 552। सोने का आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाई जाती है। सोने का आभूषण बनाते समय उसे कठोर करने के लिए तांबा मिलाई जाती है, क्योंकि शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बन सकता, बड़ा ही मुलायम और तन्य होता है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना CN टावर है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना क्या है? CN टावर। भारत के तटीय भाग की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर, 7516। लेकिन मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के द्वारा ही पाकिस्तान बट के 2 देश में बट गया, जो पाकिस्तान था और एक बांग्लादेश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। अगला सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर किस साम्राज्य का? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी से लड़ा और जीत गया। वहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर के आदेश पर हुआ था, जो कि अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले एक फुटबॉलर है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, उसको ब्लैक पर्ल कहते हैं, पेले को। मूत्र में स्त्रवन को बढ़ाने वाली औषधि क्या है? तो डायूरेटिक कहलाता है। डायूरेटिक है जो मूत्र रोग से संबंधित एक औषधि है जो मूत्र को स्त्रवन बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का अब तक कितने बार? भारतीय रुपये का अब तक 3 बार, 1949 में, 1966 में और
1991 में अवमूल्यन हो चुका है। भारतीय रुपये का 3 बार 49, 66 और 1991 में अवमूल्यन हो चुका है। नेक्स्ट कौन है? पेनिसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। पेनिसिलिन कहाँ से? फफूंदी यानी कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिक्रमण, परिक्रमण जिसको इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं, रेवोल्यूशन, तो परिक्रमण के कारण जलवायु में बदलाव होता है। यहाँ पूछेगा पृथ्वी पर जलवायु में बदलाव कैसे होता है? परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट है राइट्स, RITES, राइट्स का पूर्ण रूप है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। R से रेल, I से इंडिया, T से टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। तो RITES राइट्स का पूर्ण रूप है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। जल सर्वात्रिक विलायक होता है, जल जो होता है सर्वात्रिक विलायक होता है। हुसैन सागर झील हैदराबाद यानी तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सर्वप्रथम एमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे ने विजय प्राप्त की थी। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब फतह किया गया था? 1953 में। किसने की थी? एमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे, एमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे। 1 रुपया का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर रहता है 1 रुपया के नोट में। बाकी उससे पर जितना नोट है सब RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, यानी RBI जारी करता है। पृथ्वी चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में यानी 1192 में पराजित किया था। तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था। लेकिन दोबारा मोहम्मद गौरी ने हमला किया और 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित है। अलाउद्दीन का शाही दरबार तो किसके द्वारा शोभित है? तो अमीर खुसरो। या अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, कलकत्ता नगर की रूपरेखा किसने तैयार किया था? वास्तुकार जॉब चारनॉक ने। या पूछेगा कि कलकत्ता नगर के जो डिजाइनर कौन है? तो जॉब चारनॉक। श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर जो कि बिहार में है लगता है सबसे बड़ा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको तेबई, जापान की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको तेबई। भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल और भारत की प्रथम विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा। 3 क्वेश्चन बना दिए। लेडी विद द लैंप के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती है, लेडी विद द लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया गया। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरी किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के दरबार में थे धनवंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपये का नोट जारी किया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में 1 रुपये का नोट जारी किया। तो आज़ादी के बाद भारत में 1 रुपये का नोट कब जारी किया गया? 1949 में। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला किसे सौंपा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। या पूछेगा उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया। ग्रैंड कैन्यन कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। ग्रैंड कैन्यन किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक तेज गति करता है। ध्वनि सर्वाधिक तेज गति से चलता है इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनालिसा को लियोनार्दो दा विंसी ने अंकित किया था। मोनालिसा हो गया, ये एक चित्र है, इसके चित्रकार हैं लियोनार्दो दा विंसी। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में है। पीछे भी बताए थे बोत्सवाना में है कालाहारी रेगिस्तान। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 1894 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया।
सांची बौद्ध की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची जो है, सांची स्तूप है सांची में, जो बौद्ध कला को निरूपित करता है। नेक्स्ट है चुंगी कर, स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। चुंगी एक टैक्स है जो स्थानीय सरकार द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित। चेनाब नदी का पूरा नाम एस्किनी है। चेनाब नदी का पूरा नाम है एस्किनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में पत्ती पर श्वसन का कार्य करता है। पौधे में जो श्वसन लेता है, किसके द्वारा श्वसन होता है? पत्तियों के द्वारा। गांधी जी ने दांडी अभियान या दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए शुरू किया था। तो यहाँ पूछा जाएगा कि गांधी जी ने दांडी अभियान कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान करने वाली एकमात्र भारतीय संगीतकार एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट है जातक, बौद्धों का यानी बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। अजंता चित्रण है गुप्त काल का। अजंता चित्रण का संबंध किस काल से या किस वंश से है? तो गुप्त से। नेक्स्ट है कुंभ मेला 12 वर्षों बाद आयोजित किया जाता है और भारत में 4 स्थानों पे कुंभ मेला लगाया जाता है। वो 4 स्थान कौन कौन से आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। नामचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा कहाँ है? दक्षिण पूर्वी तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यारोहण का विस्तृत वर्णन अथर्ववेद में, पीछे बताए थे आपको। अगला क्वेश्चन है प्रावैग्निक किरणों को सर्वप्रथम जोहान बिसहेल्स रीटर, या सिर्फ रीटर याद रखते हैं। प्रावैग्निक किरणों का सर्वप्रथम किसने देखा था या खोज किया था? रीटर ने, जोहान्स बिसहेल्स रीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। लोथल जो कि अभी वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में है। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तांबा से प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जगह जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। या खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। या तांबा उत्पादन से प्रसिद्ध स्थान खेतड़ी किस राज्य में है? तो राजस्थान में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसके द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। मैक संख्या का संबंध है वायुयान की गति से। वायुयान की गति से संबंधित संख्या मैक संख्या। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। या दुशांबे कहाँ की राजधानी है? ताजिकिस्तान। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहा है जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन छांटना खुद से सीख। यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक का संबंध किससे है? तो लोक कल्याण या समाज कल्याण से। और पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश कितना होता है? 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है जो प्रमुख संगठक है पोर्टलैंड सीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर, जिसको टांका कहते हैं, टीन और सीसा का मिश्र धातु है। सोल्डर में कौन कौन धातु रहता है? टीन और सीसा। इंसुलिन पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित होता है। तो यहाँ इंसुलिन के स्त्रावन कहाँ से होता है? पैंक्रियाज या अग्न्याशय से। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्विक रोग के निवारण के काम आता है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। भगत सिंह और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव तीनों को 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। एक ये पुस्तक है कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी। कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी पुस्तक के लेखक हैं सैयद अहमद खान, या सर सैयद अहमद खान भी लिखता है। कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी एक पुस्तक है जिसके लेखक सैयद अहमद खान। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911, आपको पीछे बताए थे 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और खास करके जॉर्ज पंचम के स्वागत में 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में राष्ट्रीय गान जन गण मन प्रथम बार गाया गया था। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति के लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा प्रधानमंत्री के सलाह पर ही भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या है? क्वथनांक अधिक हो जाना। प्रेशर कुकर में साग सब्जी जो भी खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक अधिक हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी या उसी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, क्षेत्र मध्य भारत तक सीमित है। तो भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? मध्य भारत तक। अल्फांसो किस फसल की एक किस्म है? तो आम की एक किस्म है अल्फांसो। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु। हम्पी के खंडहर कहाँ है? तो कर्नाटक में हम्पी के खंडहर हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है प्रातःकाल गाया जाने वाला राग क्या है? भैरवी। या पूछेगा भैरवी एक राग है जो कब गाया जाता है? प्रातःकाल। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाला। संभाजी के बाद मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाला? राजा राम ने। परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान होता है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। मतलब बहुत मेहनत करने के बाद थकान महसूस होता है तो मांसपेशियों में और जोड़ों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। लैक्टिक अम्ल जमने के कारण थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो शरीर के अंदर के भागों का अन्वेषण करने वाला एक यंत्र होता है एंडोस्कोपी, जो आधारित होता है प्रकाश की किस घटना पर? तो पूर्णांतरिक पर। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। अगला, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यानी नहरों में सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, जो कर्नाटक में है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। 5 मंडल। नेक्स्ट है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी का नाम है, जो सऊदी अरब में है। रास तनूरा एक तेल रिफाइनरी है जो कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। वीनस की मूर्ति किसे कहा गया है? किस फिल्म अभिनेत्री को? तो मधुबाला। मधुबाला एक फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं जिन्हें वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। किस राज्य में है? तो केरल में। OIC का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC एक संगठन है, मतलब इस्लामिक कंट्रियों इस्लामिक देशों का। नेक्स्ट है माइकल फरेरा का संबंध बिलियर्ड्स से। बिलियर्ड्स से इसको स्नूकर कहते हैं। बिलियर्ड्स से स्नूकर खेल से संबंधित है माइकल फरेरा। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी। स्थानीय स्वशासन में रुचि ली थी लॉर्ड रिपन ने, या स्थापना की थी लॉर्ड रिपन ने। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। खाद्य तेल उत्पादन संबंधित है पीली क्रांति। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल है कपास, यानी कपास एक नगद फसल है। नेक्स्ट है बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार में। सांची का स्तूप MP यानी मध्य प्रदेश का निर्माता कौन थे? अशोक। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है किसने बनाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो ये लॉर्ड क्लाइव जीता था और यहाँ सिराजुद्दौला था, तो लॉर्ड क्लाइव जीता था, तो वहीं से अंग्रेजी साम्राज्य का नींव रखा गया था प्लासी के युद्ध से। या पूछेगा अंग्रेजी साम्राज्य का नींव किस युद्ध से रखा गया? प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। तो ये आप माइंड में ही क्वेश्चन को रिव्यू खुद से कर सकते हैं, और ये कल आ गया तो हर क्वेश्चन हर बुक पढ़ने में आपको मजा आएगा। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुएन सांग
हुएनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया। हुएनसांग। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम धोधा बेटा। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम धोधा बेटा। साकेत एक पुस्तक का नाम है, एक उपन्यास है। तो साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। साकेत उपन्यास के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्न्याशय, जिसको पैंक्रियाज भी बोलते हैं, अग्न्याशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाते हैं, इसी कारण मधुमेह होता है। क्योंकि अग्न्याशय जो होता है वो इंसुलिन के स्त्रावन करता है। अग्न्याशय काम नहीं करेगा तो इंसुलिन की कमी हो जाएगा और मधुमेह यानी चिनिया रोग हो जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। मौर्य, ये तो ऑप्शन पर आधारित होता है कि मौर्य प्राचीनतम है या नहीं। इससे भी प्राचीन वंश रह चुका है, हर्यक वंश रह चुका है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका है तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के थे। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने। आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किला के मोती मस्जिद औरंगजेब ने। बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गालजी पिंडो। तो गालजी पिंडो का मुख्य कार्य है स्त्रावन। गालजी पिंडो का मुख्य कार्य है स्त्रावन। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 चला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ, यूएसएसआर है। यूएसएसआर है उसका नाम, यूएसएसआर सोवियत संघ को कहा जाता है। यूनाइटेड सोवियत संघ रूस। तो यहाँ पे अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पर भारत की स्थिति, मतलब भारत की स्थिति। तो भारत दो तरह से स्थित, आपका अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार, कोलार एक खान है, कर्नाटक राज्य का एक अधिकार है। कोलार है जो स्वर्ण उत्पादन का एक खान है, सोने का एक खान है कोलार, जो कर्नाटक में है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन तो यही बन गया, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। यह असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। इसी केले के उग्र जो भीड़ था, जो चौरी चौरा एक स्थान है आपका यूपी में, वहाँ एक थाने को पूरी तरीके से जला दिया था और इसी के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। मतलब बंगाल विभाजन निरस्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। गोबर गैस प्लांट, बायोगैस, ये सब में मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था, जो अब खत्म हो गया 5 अगस्त 1919 को। नेक्स्ट है निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। नेक्स्ट है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा होता है। किसके द्वारा? डीएनए द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन करना है। निर्यात को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो एक धारा है, महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। सार्वजनिक निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। बार बार आ रहा है साइंस में भी। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वीं सन यानी कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। 21वीं सन, ये क्या लिखा है? ईस्वी सन, 21वीं नहीं, ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा और 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था।
नेक्स्ट है सत्यमेव जयते, अथर्ववेद के मुंड को उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है तो जेद्दा है, जेद्दा हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं जो 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर पाए या जीत पाए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। मास्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में, 2062 में हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा। 76 वर्षों के बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है, शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन। सूर्य के प्रकाश के विटामिन डी प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन? विटामिन डी। गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी। दीनबंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज को दीनबंधु किसने कहा? गांधी जी ने। IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और भारतीय समय रेखा के बीच अंतर है 5.5 घंटा का। कितने घंटा का? 5.5 घंटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। कितने घंटों की? 12 घंटों की। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) या 19 का संबंध किससे? प्रेस की स्वतंत्रता से। प्रेस की स्वतंत्रता, हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता स्पेशल संविधान में नहीं है बल्कि बोलने की आज़ादी है, इसी को प्रेस के स्वतंत्रता के अंतर्गत रख दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) का। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ। पीछे आपको बताए थे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ जो दिल्ली में है। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में हुआ और किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने, हरिहर एवं बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? गुलमर्ग में। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी है गुलमर्ग में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया? पाली भाषा में, जो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू के जयंती से है। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनाया। पीछे आपको बताए थे मोती मस्जिद जो लाल किला में है उसे किसने बनाया था? तो उसे औरंगजेब ने, और आगरा के मोती मस्जिद शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होता है, तो रक्त की अधिकतम मात्रा शरीर के किस अंग में होता है? हृदय में। लोहा का सांकेतिक रूप Fe, सोना का सांकेतिक रूप Au और चांदी का सांकेतिक रूप Ag है। लोहा का Fe, सोना का Au और चांदी का Ag। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है। कहाँ है? भारत के पश्चिम में। द ब्लाइंड असैसिन के लेखक मार्गेट एडवुड, द ब्लाइंड असैसिन के लेखक मार्गेट एडवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्लाइंड असैसिन के लेखक मार्गेट एडवुड। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। पीपल के वृक्ष की पूजा अभी भी की जाती है क्योंकि पीपल का वृक्ष को माना जाता है कि वो रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है। नेक्स्ट है, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है या पहाड़ी क्षेत्रों में। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। NH-44 की लंबाई 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई यानी असम में है। RAM का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे MG रानाडे। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी को किया जाता है, यानी किडनी रोगी को डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है चीनी या मंदारिन, चीनी या मंदारिन। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुआ। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन गया? पहले तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ? तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ हुआ? तो कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है, हीरा। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किए। तो भारत में डाक टिकट कब शुरू हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वार्टज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। क्वार्टज किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल चीड़ नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपया है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख है और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन या डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए है। तीसरी दुनिया का संबंध किससे? विकासशील देशों से। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। पूछेगा किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? नेपाल। ग्रीनविच यूके के इंग्लैंड में है। यूके इंग्लैंड में है ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट है टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री। टाइटैनिक फिल्म है जो मुख्य अभिनेत्री इसके हैं केंट विंसलेट। केंट विंसलेट। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोंडन कहा जाता है या गंगोई कोंड। तो गंगोई कोंड चोल वंश के किस राजा को कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने में निर्जलीकरण। गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो यहाँ पे पूछता है कि गांधी जी के अलावा और किस महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, जबकि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है अमेरिका में के ध्वस्त कब किया गया? 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर जो था रूडी गुलियानी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि WTC कहाँ था? तो न्यूयॉर्क शहर में। इसको ध्वस्त कब किया गया था? 11 सितंबर 2001। उस समय वहाँ के मेयर था रूडी गुलियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। जैसे जो सुन नहीं सकते हैं, ये सब का अध्ययन के लिए डेक्टिलोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध। जो शाकाहारी है, जो मांस नहीं खाता है, उसको फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। एसोहाइट रेखा समवर्षा युग्मक बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 267। मोडबैट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया। मोडबैट को कब लागू किया गया? 1986 में। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो अवाड़ी में है तमिलनाडु में। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ है? अवाड़ी तमिलनाडु। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन-ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया। तो दीन-ए इलाही धर्म को किसने शुरू किया? बादशाह अकबर ने। कब? 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि को स्तूप कहते हैं। बौद्ध धर्म में जो अर्धगोला टाइप का बना होता है वो स्तूप कहलाता है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता के शिकार हुए। पुलिस के लाठीचार्ज में इनकी मौत हो गई थी। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में, जो 1928 में भारत आया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 में। तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। मृदंग क्या है? तो 2 मुंह वाला ढोल को मृदंग कहते हैं। हिंदी 1949 में संघ की राजभाषा बनी। संघ की राजभाषा हिंदी को कब बनाया गया? 1949 में। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी तथा सी जल में विलय होता है। जल में घुलनशील विटामिन है BC और वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक ADEK। BCG का टीका यक्ष्मा या टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। यक्ष्मा या टीबी रोग से बचाव के लिए BCG। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में प्रदाता क्या दान करता है? तो कॉर्निया। या नेत्रदान में प्रदाता के आंख से क्या निकाला जाता है? कॉर्निया। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल यानी हरित लवक। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान CK नायडू थे। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान CK नायडू।
गोवा मांडोवी नदी या मांडवी नदी के किनारे है। गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी या मांडोवी लिखेगा। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया। स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी माता, जिसका नाम चिकन पॉक्स भी है। चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। कौन विषाणु? डीएनए विषाणु। नेक्स्ट है वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। वयस्क मानव में जो रक्त बनता है कहाँ? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक मंडेला, नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, संघर्ष मेरा जीवन है, इसके लेखक हैं नेल्सन मंडेला। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी। नेक्स्ट है म्यांमार बर्मा का नया नाम है। बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंजाब का प्रथम महीना चैत है और शक संवत शुरू किया गया था 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको शॉर्ट में नाम कहते हैं। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड में। कब हुआ? 1961 में। 73वें संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसके बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए। मध्य प्रदेश में 73वें संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। फील्ड मार्शल रोमेल कहाँ के थे? जर्मनी के। फील्ड मार्शल रोमेल क्या थे? जर्मन थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर में स्थित है। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ है? कुआलालंपुर में। बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। बाथ पार्टी किसकी पार्टी? इराक की। फर्न पौधे में फूल नहीं होता है। किसमें? फर्न पौधे में। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ? तो देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। जीव और वातावरण के बीच संबंध पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण होता है जल का। भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। मनुष्य जल श्वास लेता है। मनुष्य जब श्वास लेता है तब औसतन 3500 डेसिबल शोर होता है। मनुष्य जब श्वास लेता है तो औसतन 3500 डेसिबल शोर होता है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। फिजी के विद्रोह के लिए जिम्मेदार कौन है? जॉर्ज स्पिट। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। आगे है कि आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफी का उत्पादन में सर्वाधिक करता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया, यानी मुगल काल के दरबारी भाषा फारसी ही था। बहमानी राज्य के अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। बहमानी राज्य के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। तो पहली बात तो है कि पाल वंश का संबंध किस राज्य से है? बंगाल से। तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। भारत का प्रथम प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। भारत का प्रथम प्रशिक्षण संस्थान पुणे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। नेक्स्ट है काला जार का रोगवाहक सिकटा बालू मक्खी है। सिकटा या बालू मक्खी है जिसके कारण काला जार होता है। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के स्थापित है क्योंकि पल्लवों की राजधानी महाबलीपुरम थी। कोदाइकनॉल जो कि तमिलनाडु में है पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोदाइकनॉल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है
भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1992 में अस्तित्व में आ गई थी। भारत में पहली निर्वाचित यानी चुनाव खत्म होने के बाद लोकसभा अस्तित्व में आई अप्रैल 1952 में। टेलीफोन के आविष्कारक एलेक्जेंडर ग्राहम बेल या केवल ग्राहम बेल भी लिखता है, टेलीफोन के आविष्कारक। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय रामनाथन कृष्णन। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रकृति उपग्रह चंद्रमा है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, अनुच्छेद 14। नागासाकी पर दूसरी बार बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 और पहला बम 6 अगस्त 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण। ग्रह चारों ओर घूमते हैं सूर्य के, या उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सीसा संचायक बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का परिवर्तन होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कर्नाटक। पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य था सिंचाई एवं कृषि। 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है सिंचाई एवं कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी। या पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। यह भी प्रसिद्ध व्यक्ति ही था, मलिक काफूर। उमरा-ए चहलगाम का गठन इल्तुतमिश ने किया था। उमरा-ए चहलगाम का गठन इल्तुतमिश ने। कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन था। कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? केरल से संबंधित है। साइलेंट वैली, शांति घाटी, मौन घाटी। और विले का संबंध अरविंद घोष से है। और विले आश्रम का संबंध अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी। नागालैंड एकमात्र भारतीय राज्य है जिसका राजकीय भाषा अंग्रेजी है। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत अधिवेशन जहां की कांग्रेस 2 दल में बट गया था, नरम दल और गरम दल, 1907 में हुआ था और उनका अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया। अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 44वें संविधान संशोधन जो 1978 के द्वारा सम्मति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के, संपत्ति के मूल अधिकार को विधि अधिकार में बदल दिए गए। तो यहाँ से पूछेगा कि संपत्ति के मूल अधिकार को विधि अधिकार में कब बदला गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है, शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू वायरस। फ्लू वायरस के कारण होता है। फ्लू जो होता है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। नेक्स्ट है, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में होता है। तो देखिए, एकमात्र धातु है जो तरल होता है वो होता है पारा। एकमात्र अधातु है जो तरल होता है वो होता है ये ब्रोमीन। नेक्स्ट है, तिरुचिरापल्ली किस नदी पर है? कावेरी नदी के किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली नगर कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां से। शाहजहां ने बनाया था मयूर सिंहासन, यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहां और अंतिम शासक जो था मोहम्मद शाह, क्योंकि इसके बाद नादिर शाह इसको लेकर भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध है जो सबसे ऊंचा बांध है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है, यानी सबसे ज्यादा नौकरी देता है रेलवे। मशरूम में प्रोटीन बहुयात मात्रा में पाया जाता है। मशरूम में प्रोटीन बहुयात मात्रा में। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। टिग्रिस नदी कहां से होकर बहती है? इराक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, या कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी।
नेक्स्ट है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, कहाँ? विषुवत रेखा पर। इंटरप्रेटर ऑफ मैलडीज एक पुस्तक है जिसकी लेखा है झुम्पा लाहिड़ी। इंटरप्रेटर ऑफ मैलडीज एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। सोहनी सुबह का एक राग है, सोहनी भैरवी सुबह में गाया जाता है। नेक्स्ट है गुर्थेनिक, पिकासो की एक चित्रकारी है गुर्थेनिक। चूंकि पाब्लो पिकासो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे तो गुर्थेनिक एक चित्रकारी है जो किसने किया है? पिकासो ने। संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 संसद पर आतंकवादी हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरुड़ इंडोनेशिया की वायु सेवा है, गरुड़ इंडोनेशिया की। नेक्स्ट है संकुल वन टाइगा प्रदेश में उगते हैं, संकुल वन कहाँ उगते हैं? टाइगा प्रदेश में। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी या एंथोलॉजी किसका अध्ययन संबंधित है? पुष्पों का। इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय या पैंक्रियाज में होता है, इंसुलिन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था, तो टीपू सुल्तान की राजधानी से श्रीरंगपट्टनम, और श्रीरंगपट्टनम में ही अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय देहरादून। आनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगरी मेंडल ने आनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किया था। आगे है कि 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोपाल में गैस रिसाव कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। कौन सा गैस? मिक गैस या मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या था? ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में। कहा जाता है प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। प्याज के खाने योग्य भाग क्या है? रूपांतरित तना। जमाइते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीति दल है। जमाइते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीति दल है जमाइते इस्लामी। बेलूर मठ का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बेलूर मठ का संबंध किससे है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 1905 में। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन तक। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? आपको अंग्रेज खान, या अंग्रेज खान की उपाधि किसे दिया गया था? विलियम हॉकिंस को। किसने दिया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन इस बार ही अस्थायी सदस्य में चुनाव हुआ है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से? सिख धर्म से। भारत में ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब? 1928 में हॉकी में जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में हॉकी में, और तब से हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है भारत। नेक्स्ट है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फाल्गुन। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आग जलाना। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन होगा कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1989। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। संतोष यादव। इंडिया हाउस कहाँ है? ब्रिटेन में है। नाम है इंडिया हाउस, लेकिन है कहाँ? ब्रिटेन में। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन हो गया। तैमूर लंग के आक्रमण का जो परिणाम हुआ तुगलक वंश का अंत। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन।
हरिवंश राय बच्चन, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का, यहाँ काबुल लिखना चाहिए, काबुल का मक्का कहा जाता था। किसको? सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपशिखा। दीपशिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा। दीपशिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा। हैरी पॉटर एंड द गोल्बेट ऑफ फायर। हैरी पॉटर एंड द गोल्बेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर एंड द गोल्बेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग। भारत का 28वां राज्य बना झारखंड। नेक्स्ट है गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत पर आधारित है। गरीबी रेखा का मापन आधारित है कैलोरीय खपत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग लचीलापन होता है। नेक्स्ट है पूंजी पर वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति को अर्जित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण लगता है कब? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। जब पृथ्वी बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण और चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व क्रिया है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस क्रिया के कारण? तो केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो शुरू में अस्थायी के रूप में बने थे 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उनका विरोध हुआ तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु तो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, यानी आप कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार के लिए आप विरोध कर सकते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको विधि अधिकार में डाल दिया गया है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड किधर है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट है 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। 12 मासा की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया। गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे परिभाषित किया गया 1985-90 के दौरान 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। वैसे भी होयसालाओं की राजधानी द्वार समुद्र ही थी, इसलिए द्वार समुद्र में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ है? द्वार समुद्र में। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण, मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। किस क्षेत्र में? उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाए कि मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव कहाँ होता है? उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? किस विषय से? राजनीति से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है चीन। सबसे बड़ा कपास का उत्पादक देश कौन है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन है जो संसद का सदस्य रहे बिना वो पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट है विषुवत से दूरी किस क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करती है? विषुवत रेखा से दूरी किस क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करती है? नेक्स्ट है भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। डेक्टाइलोलॉजी या डेक्टिलोलॉजी उंगलियों की स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरों से बातचीत करने का तरीका है, यानी विकलांगों के अध्ययन से संबंधित है डेक्टिलोलॉजी। नेक्स्ट है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। लज्जा पुस्तक का लेखक है तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है आधुनिक सिख धर्म का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1699। 12 अप्रैल 1699। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। डेनमार्क एक विकसित देश है लेकिन उसके पास परमाणु बम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है। प्राचीन यूनान में सूर्य देवता किसे माना जाता है? अपोलो को। वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है, मतलब पंजाब का पूरा नाम क्या है? पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी। द लास्ट सपर हो गया, मोनालिसा हो गया, यह चित्र है जो किसके द्वारा बनाया गया? लियोनार्डो दा विंसी, जो इटली के थे। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 सदस्य रहेगा तभी सभा हो पाएगा। लोकसभा मतलब चर्चा हो पाएगा, उसको कोरम कहते हैं। 1/10 भाग या 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। टेटनस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति यानी हृदय के धड़कन की गति 72 है, प्रति मिनट 72। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। मुमताज महल जो थी शाहजहां की पत्नी औरंगजेब की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में पर्ल हार्बर पर जापान में हमला किया था। पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 जो हुआ था उसमें कहा जाता है उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना। उड़ीसा राज्य कब बना? 1936 में, जो बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी, जो स्वीडन में है। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है थीन बांध। किस नदी पर है? रावी नदी पर। तो हम लोगों ने देखा कि लगभग सभी क्वेश्चन यानी 500 से 600 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है और एक भी क्वेश्चन निश्चित रूप से इग्नोर करने लायक नहीं है। टोटल के टोटल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बार बार इसे देखते रहें और लगातार दोस्तों को शेयर करते रहें। कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए और लगातार मैथ रीजनिंग का भी तैयारी करते रहें ताकि बेस्ट तैयारी हो। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नए विद्यार्थियों तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।